जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन एक्चुअली कहता क्या है कि सोन नदी झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? पहला है गढ़वा, दूसरा है गुमला, तीसरा है लातेहार, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गढ़वा। तो पहले हम लोग सोन नदी की बात करते हैं, फिर गढ़वा जिले की भी बात करेंगे। तो सोन नदी जो है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप बताइएगा एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है या उसका उद्गम स्थल है। जिसके बाद झारखंड के गढ़वा जिला में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। उसके बाद पलामू होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में पटना के पास जाके गंगा नदी में मिल जाती है या गंगा में मिल जाती है। तो ये हो गया सोन नदी। अब बात करेंगे गढ़वा जिले की। तो गढ़वा जिला जो है झारखंड का सबसे पश्चिमतम या पश्चिमी जिला है। और गढ़वा जिले के बारे में और एक बात याद रखना है कि झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो है आपका यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार और तीसरा है छत्तीसगढ़। 3-3 राज्यों के साथ गढ़वा है सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है, जो कि बेस्ड है आपका नदी और जलप्रपात पर। 20 क्वेश्चन आपको नदी से संबंधित मिलेंगे और 20 क्वेश्चन जो है आपका जलप्रपात से संबंधित मिलेंगे। जैसे मैंने आपको वादा किया है कि झारखंड जीके का चप्पा-चप्पा यानी कि हर क्षेत्र से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ताकि जेएसएससी द्वारा संचालित जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें आप झारखंड जीके से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन-सी है? यानी कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन है, ये पूछ रहा है। पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है सोन नदी, चौथा है अजय नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन है? सोन नदी। इसके अलावा कन्हर नदी भी उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि अमानत और औरंगा भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। साथ ही ये भी याद रखना है कि बुरहा नदी भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है और बुरहा नदी पर ही यानी कि बुढ़ा नदी पर ही झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट अर्थात लोध जलप्रपात है, जो कि लातेहार जिला में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका संबंध झारखंड में सिर्फ सिर्फ उद्गम स्रोत से है? पहला है पुनपुन नदी, दूसरा है अजय नदी, तीसरा है फल्गु नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फल्गु नदी। यानी कि झारखंड में सिर्फ इसका उद्गम है, इसका ज़्यादा बहाव क्षेत्र नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा फल्गु नदी। तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में फल्गु नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है और यह ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी का झारखंड में संबंध केवल उद्गम स्रोत से है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है कि झारखंड की किस नदी का उपनाम रामायण भी है? अर्थात ये कहना चाह रहा है कि और रामायण नदी का और दूसरा नाम क्या है, या उस नदी का रामायण नाम भी है और भी नाम है। पहला है फल्गु नदी, दूसरा है सकरी नदी, तीसरा है आपका उत्तरी कोयल नदी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सकरी नदी। देखिए सकरी नदी को ही क्या कहा जाता है आपका? रामायण नदी भी कहा जाता है और सकरी नदी को और एक नाम बोला जाता है सुमागधी। सुमागधी भी सकरी नदी का ही नाम है। तो 3 नाम इसके हो गए, सकरी नदी, सुमागधी और रामायण। इन्हीं के ये 3 नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के किस जिले में कुलझर नदी बहती है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है रांची, तीसरा है साहिबगंज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहरदगा। देखिए कुलझर नदी या इसी को क्या बोला जाता है? फुलझर भी। ठीक है, कुलझर या फुलझर ये याद रखिएगा। तो फुलझर नदी का उद्गम स्थल लोहरदगा में है। ठीक है, ये आपका लोहरदगा और लातेहार में इसका बहाव क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। अब बात आया है लोहरदगा का, तो लोहरदगा जो है ये जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में और जनसंख्या की दृष्टि से यह झारखंड का सबसे छोटा जिला है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। और बात करेंगे कि झारखंड में जो टोटल 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो हैं किसी न किसी राज्य से सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन लोहरदगा और खूंटी ऐसा जिला है, दो ऐसे जिले जो किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
तो आज आप लोग नदी से संबंधित जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें भी आप लोग को ज़रूर लग रहा होगा कि कुछ नए क्वेश्चन हैं जो कि पहले आपने नहीं देखा है। लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इसीलिए इसको भी देखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इनमें से कौन-सी नदी दक्षिणवर्ती नदी नहीं है? पहला है बराकर नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है दक्षिणी कोयल और चौथा है सकरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सकरी नदी। सकरी नदी दक्षिणवर्ती नदी नहीं है और ये जो तीनों है बराकर नदी, दामोदर नदी और दक्षिण कोयल ये तीनों क्या है आपका दक्षिणवर्ती नदी है। तो देखिए झारखंड की नदियाँ जैसे हो गया दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, बांसलोई नदी, ये सब नदी क्या है आपका झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियां हैं। जबकि आपका सकरी नदी जो है दक्षिणवर्ती नदी नहीं है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है शंख नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है उत्तरी कोयल नदी, चौथा है कांची नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप सबों को पता होगा क्योंकि हम हर दिन बताते हैं इसके बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सा है आपका दामोदर नदी। इसका कुल लंबाई कितना है 592 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड में अगर पूछे इसकी लंबाई कितना है तो झारखंड में इसका लंबाई 290 किलोमीटर है। टोटल लंबाई इसका 592 है और झारखंड में इसकी लंबाई 290 नदी है। ये 290 किलोमीटर है। अब दामोदर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी का दूसरा नाम क्या है देव नदी भी। ठीक है, यह झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है। और इसका अगर उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल टोरी नामक स्थान है जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत पड़ता है। और दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी में जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पहला है सोन नदी, दूसरा है अजय नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अन्य सभी नदियां किसी न किसी सहायक नदी में मिल जाती हैं, जैसे दामोदर हुगली में, तथा दक्षिण कोयल नदी शंख नदी मिल जाती है और शंख नदी महानदी मिल जाती है। लेकिन स्वर्णरेखा नदी जो है वो सीधे जाके कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो ये जो है रांची के नगड़ी गांव से निकलता है और जहां से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं रानी चुआ कहते हैं। और स्वर्णरेखा नदी पर ही झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात बनता है कहाँ स्वर्णरेखा नदी पर। और आपको ये भी याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम या उसके किनारे पर ही आपका झारखंड का सबसे प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि स्वर्णरेखा नदी का अपवास क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? पहला है 8030 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 11500 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 11868 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 900 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11868 वर्ग किलोमीटर। तो स्वर्णरेखा नदी का अपवास क्षेत्र 11868 वर्ग किलोमीटर है जो रांची और सिंहभूम जिले में फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है। बाकी तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में डिटेल तो अभी कुछ देर पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड जीके में आप जेएसएससी द्वारा संचालित जो भी एग्जाम है उसके लिए आप मेरा झारखंड जीके के क्लास में आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। हम पूरा यकीन दिलाते हैं कि झारखंड जीके में मेरे क्लास अगर आप करते हैं तो बेहतरीन स्कोर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नो डाउट। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 215 किलोमीटर, दूसरा है 255 किलोमीटर, तीसरा है 225 किलोमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसमें बराकर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अरे कार दबा गया, रुकिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 225 किलोमीटर। तो अब हम लोग बात करेंगे बराकर नदी की। बराकर नदी की कुल लंबाई तो कितना है 225 किलोमीटर। तो देखिए बराकर नदी है जो आपका ये जो है इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, कोई डाउट नहीं है। इसका मुहाना दामोदर नदी है, कोई डाउट नहीं है। और इसका अपवास क्षेत्र आपका हजारीबाग गिरिडीह और धनबाद है।
अपवास क्षेत्र का मतलब ये होता है कि ये किन-किन क्षेत्रों में बहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवास क्षेत्र। तो ये जो है बराकर नदी कहाँ-कहाँ बहता है? कौन-कौन जिला? हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दक्षिण कोयल की सहायक नदी कौन सा है? पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है स्वर्ण रेखा, तीसरी है सोन नदी, चौथा है कारो नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारो नदी। दक्षिण कोयल का सहायक नदी का नाम क्या है? कारो नदी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि दक्षिण कोयल जिसका उद्गम स्रोत या उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, विशेषकर कहाँ है? रांची का नगड़ी गांव है। ये भी आपको याद रखना है। और ये क्या है आपका? कारो इसकी सहायक नदी है। और इसको भी अगर आपको याद रखना है कि इसका अपवास क्षेत्र कहाँ-कहाँ है, तो हो जाएगा आपका लोहरदगा जिला, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, ये दक्षिण कोयल का अपवास क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दक्षिण कोयल नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? पहला है शंख नदी, दूसरा है उत्तरी कोयल, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंख नदी। तो दक्षिण कोयल का मुहाना शंख नदी में है और शंख नदी जाकर महानदी में गिर जाता है, या महानदी जो कि उड़ीसा में है वहाँ मिल जाती है। अब शंख नदी की बात करेंगे तो ये तो कहाँ है? गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में ये शंख नदी का उद्गम स्थल है। अब गुमला जिला का जिक्र आया है तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शंख नदी का अपवास क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? पहला है 3107 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 2160 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 830 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 4107 वर्ग किलोमीटर। यानी कि शंख नदी का अपवास क्षेत्र मतलब वो कितना दूरी तक बहता है, ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4107 वर्ग किलोमीटर। अब बात करेंगे इसके बारे में, किसके बारे में? शंख नदी के बारे में, ठीक है। तो शंख नदी जो है आपको बता चुके हैं, ये गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में निकलता है, इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, ये झारखंड की ही नदी है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता क्या है कि अजय नदी का अपवास क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? पहला है 463 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 380 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है 363 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 3612 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपवास क्षेत्र अजय नदी का, इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 3612 वर्ग किलोमीटर। अब अजय नदी की बात करेंगे तो इनका जो अफवाह क्षेत्र तो है कितना? 3612 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर ये किन-किन जिलों में इनका अफवाह क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा आपका देवघर और जामताड़ा। कौन-कौन? देवघर और जामताड़ा। तो बात करेंगे देवघर का, तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीना में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है। जामताड़ा की बात करेंगे तो जामताड़ा 2001 में जिला बना है और जामताड़ा पूरा विश्व में साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन झारखंड में है तो इसके बारे में जानना ही पड़ेगा। और जामताड़ा को क्या कहा जाता है? सांपों का शहर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब अजय नदी छूट गया तो इसको भी और थोड़ा-सा बताते हैं। अजय नदी का उद्गम स्थल अगर पूछे तो बिहार के मुंगेर से निकलता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल किस जिला में होता है? पहला है देवघर, दूसरा है रांची, तीसरा है गुमला, चौथा है साहिबगंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा किसका भाई, किसका बोल रहे हैं? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी अर्थात मोर नदी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देवघर है और देवघर में भी कहाँ? तो त्रिकुट की पहाड़ी है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और मयूराक्षी नदी को ही क्या कहा जाता है आपका? मोर नदी भी कहा जाता है। और आपको ये भी आपको याद रखना है, इस मयूराक्षी नदी के किनारे ही दुमका में क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि मयूराक्षी नदी अर्थात मोर नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ नौका चलाया जाता है। नौका यानी कि नाव चलाया जाता है। नौका चलने या नौका गम्य नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और देवघर का बात आया है, देवघर तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी है? पहला है अजय नदी, दूसरा है मयूराक्षी नदी, तीसरा है ब्राह्मणी नदी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलता है? तो ये दुधवा पहाड़ से निकलता है। ठीक है, दुधवा पहाड़ से निकलता है। और इसकी सहायक नदी क्या है? इसका सहायक नदी, ब्राह्मण नदी का सहायक नदी हो जाएगा आपका गुमरो। गुमरो हो गया और आपका एरो, ये दोनों है इसका सहायक नदी। किसका? ब्राह्मणी नदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस नदी का उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी है? पहला है गुमानी नदी, दूसरा है कांची नदी, तीसरा है अजय नदी, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुमानी नदी। गुमानी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? राजमहल की पहाड़ी है। इसकी सहायक नदी क्या है? मेरेल है। और इसका मुहाना गंगा नदी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर इसका अपवाद क्षेत्र पूछे तो कितना है? 1313 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाद क्षेत्र है। किसका? गुमानी नदी का। अब बात करेंगे राजमहल की पहाड़ी की बात आया तो राजमहल की पहाड़ी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। वैसे अगर पूरे झारखंड में बात किया जाए तो पूरे झारखंड में अधिकतम किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। झारखंड के भूभाग का लगभग 90% हिस्सों में लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कि अनउपजाऊ मिट्टी होती है। राजमहल क्षेत्र आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और ये जो राजमहल है, जिसको झारखंड के इतिहास में कांकजोल भी कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है कि किस नदी का उद्गम स्रोत गोड्डा जिला है? पहला है मयूराक्षी नदी, दूसरा है अजय नदी, तीसरा है उत्तरी कोयल नदी, चौथा है बांसलोई नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांसलोई नदी। बांसलोई नदी गोड्डा जिला में निकलता है। और गोड्डा जिला में भी कहाँ? तो गोड्डा जिला में बांस पहाड़ी से निकलता है बांसलोई नदी। ये आपको याद रखना है। और इसका मुहाना की बात किया है तो इसका मुहाना क्या है आपका? गंगा नदी। अब गंगा नदी बार बार जिक्र आ रहा है तो झारखंड में एकमात्र ऐसा जिला है, कौन सा? साहेबगंज जिला, जहां पर गंगा नदी होके बहती है। ठीक है, साहेबगंज जिला में ही सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी बहता है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले गोड्डा जिला की बात आया तो गोड्डा जिला भी कब बना है? 1983 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस प्रखंड से कान्हर ने, यहाँ कन्हर होना चाहिए, कन्हर नदी का प्रवेश होता है? पहला है भंडरिया, दूसरा है चैनपुर, तीसरा है रंका, चौथा है बसिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भंडरिया। देखिए, कन्हर नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलकर गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड में झारखंड में प्रवेश करती है। और रंका प्रखंड होते हुए धुरकी प्रखंड से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और उत्तर प्रदेश में जाके सोन नदी मिल जाती है। ये इसका है कहानी। तो भंडरिया कहाँ का प्रखंड है? गढ़वा जिला का। यहीं से होके झारखंड में प्रवेश करती कौन? कन्हर नदी। और कन्हर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ का सुरगुजा। तो छत्तीसगढ़ जो है आपका कहाँ है? झारखंड का पश्चिमतम राज्य जो है, जो कि झारखंड के साथ सीमा बनाता है, वो कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़ है। अब गढ़वा की बात किया जाए तो गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है। और गढ़वा जिला क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमतम जिला भी है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गिरिडीह जिला, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिला। तो उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले के उसरी नदी पर है। उसरी नदी में भी है। अरे यार, उसरी जलप्रपात नदी का भी नाम क्या है? उसरी नदी। और उसरी नदी पर ही उसरी जलप्रपात है। और ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो खंडोली पहाड़ी के ढलान में ये जलप्रपात बना हुआ है। अब गिरिडीह जिला की बात करेंगे तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और गिरिडीह जिला में ही क्या है आपका? पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, यानी कि पार्श्वनाथ पहाड़ी है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी का ही दूसरा नाम क्या है आपका? समेत शिखर है। और यह जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। तीर्थ स्थल क्यों? क्योंकि इनके जो टोटल कितने 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्माण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। किस पहाड़ी में? पार्श्वनाथ की पहाड़ी में। और उनमें से एक जो तीर्थंकर थे झारखंड से थे, झारखंड के चतरा जिला के इटखोरी से थे, जिनका नाम क्या था? शीतलनाथ। आपको ये भी याद रखना है कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी, इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम पार्श्वनाथ था, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी के नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए 20 क्वेश्चन जो था आपका नदी से संबंधित था। अब जो 20 क्वेश्चन है जो कि आपके जलप्रपात से संबंधित रहेंगे अर्थात झरनों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है? तो आप बने रहिए, अभी आप 20 क्वेश्चन जलप्रपात से रहेंगे। देखिए 21वां क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड के किस जिले में कांती जलप्रपात है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लातेहार। लातेहार जिला में क्या है? कांती जलप्रपात है। अब लातेहार जिला की बात करेंगे तो ये 2001 ईस्वी में झारखंड का जिला बना है और लातेहार जिला में ही क्या है आपका झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लोध जलप्रपात, जिसको क्या कहा जाता है? बूढ़ा घाघ। ठीक है, बूढ़ा घाघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर है, इसलिए इसे बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। अब लातेहार जिला का जिक्र आया तो लातेहार जिला में ही क्या है आपका? नेतरहाट है, नेतरहाट। और नेतरहाट में क्या है? झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है और सबसे अधिक ठंड वाला प्रदेश भी माना जाता है। नेतरहाट को पहाड़ों की मलिका और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यह एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग सूर्यास्त और सूर्योदय अर्थात सनसेट और सनराइज भी देखने जाते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस जिले में केलाघाघ जलप्रपात है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिमडेगा। केलाघाघ जलप्रपात झारखंड के सिमडेगा जिले के दक्षिण पश्चिम में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। अब सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा भी जिला बना है कब? 2001 में सिमडेगा जिला बना है और सिमडेगा में ही क्या है आपका गांधी मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। राम रेखा धाम भी कहाँ है? आपका सिमडेगा जिला में ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि गुंगा झुंझ और गुरसिंधु जलप्रपात किस जिले में है? देखिए ये नया टाइप का जलप्रपात है, यही सब में फोकस देना है। बाकी तो आप बूढ़ा गाग हो गया, दस्साम, हुंडरू, ये सब तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नया टाइप का जलप्रपात है उसको विशेष ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि कहने में दिक्कत हो रहा है तो इसको याद नहीं रखें, वैसा नहीं, यही सब आपको मात देगा। ठीक है, तो गुंगा झुंझ और गुरसिंधु जलप्रपात किस जिले में है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है गढ़वा, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गढ़वा में। गढ़वा जिला में आपका जो है क्या है? गुंगा झुंझ और गुरसिंधु जलप्रपात पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है किस नदी पर है? तो ये है आपका कन्हर नदी पर है, कन्हर नदी पर स्थित है। और कन्हर नदी कहाँ से निकलता है हम आपको बता चुके हैं, छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से निकलता है। गढ़वा जिले के बारे में बार बार बताते हैं कि गढ़वा जिला झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कोई-कोई क्वेश्चन को हम बार-बार रिपीट इसलिए कहते हैं, जैसे हो गया आपका पार्श्वनाथ की पहाड़ी हो गया, जैसे अभी गढ़वा को बार-बार बोल रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन याद कराना भी हमारा ही ज़िम्मेवारी है। हम चाहते हैं कोई चीज़ों को आप ऐसे याद कर लीजिए कि भई आपको बेहोशी की हालत में भी कोई पूछे तो आप उसको भूलें नहीं। मतलब इस तरह से नस-नस में बस जाए, इसीलिए हम रिपीट द रिपीट करते हैं। उससे क्या होगा कि 1 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन आपको इतना याद हो जाएगा कि आप भूल नहीं पाइएगा, वही ना बेहतर है। ऐसे भी आपके पास काफ़ी टाइम है, थोड़ी ना आप कहीं भागे जा रहे हैं। अभी क्लास खत्म होने के बाद यूँ ही रील्स ही देखिए और क्या कीजिएगा। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड के किस जिले में गोवा जलप्रपात है? पहला है चतरा जिला, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चतरा जिला। तो गोवा जलप्रपात झारखंड के चतरा जिले के फल्गु नदी पर स्थित है। कहाँ? फल्गु नदी पर। और फल्गु नदी को चतरा में महाने के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चतरा में है कौन सा? गोवा जलप्रपात। और आपको पूछे कौन नदी में, तो हो जाएगा फल्गु नदी में। और फल्गु नदी को चतरा में क्या कहते हैं? तो महाने नदी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? पहला है 25 मीटर, दूसरा है 36 मीटर, तीसरा है 50 मीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36 मीटर। तो देखिए गौतम घाघ और गौतम धारा ये दोनों अलग अलग जलप्रपात हैं। हम लोग बात अभी कर रहे हैं किसका? गौतम घाघ का। तो गौतम घाघ जलप्रपात आपका लातेहार जिला के महुआटांड़ में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? अगर मीटर में बात करेंगे तो 36 मीटर और फीट में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 फीट है। ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ है गौतम घाघ जलप्रपात? ये आपका लातेहार जिला में है।
और लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता क्या है कि झारखंड के किस जिले में घड़घड़िया जलप्रपात है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा। घड़घड़िया जलप्रपात आपका लोहरदगा जिला में है और लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में। इसके अलावा और एक जलप्रपात जो है जो लोहरदगा में है वो कौन सा है? आपका नींदी। नींदी और घड़घड़िया ये जलप्रपात कहाँ है? आपका लोहरदगा जिला में पाया जाता है। और लोहरदगा जिला जो है 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और लोहरदगा जिला जो है कि किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि घाघरी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? पहला है 30 मीटर, दूसरा है 43 मीटर और तीसरा है 35 मीटर, चौथा है 60 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 मीटर। तो आपको याद रखना होगा कि पहले कि घाघरी जलप्रपात है कहाँ? तो घाघरी जलप्रपात आपके लातेहार जिला में स्थित है। अपर घाघरी जिसका ऊंचाई कितना है आपका? 43 मीटर। यहाँ पर दो गो घाघरी जलप्रपात है, एगो अपर घाघरी और एगो लोअर घाघरी। तो वो अपर घाघरी की बात हो रहा है, तो ये कितना है? 43 मीटर है। ठीक है, और लोअर घाघरी का अगर पूछता तो वो लगभग आपका 30 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपर घाघरी को बता दिए हैं। लोअर घाघरी का कितना है? लगभग 30 मीटर के आसपास है। और ये कहाँ है घाघरी जलप्रपात? आपका लातेहार जिला में। और लातेहार जिला कब बना है? आपका 2001 ईस्वी में। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि क्या है आपका कि आप बार-बार बोल रहे हैं तो लातेहार जिला कब बना है? 2001। तो आपका ये जो है 2001 नस में बस गया होगा और आप भूल नहीं पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है क्या है कि किस जलप्रपात का नाम गौतम धारा जलप्रपात है? पहला है हुंडरू जलप्रपात, दूसरा है लोध जलप्रपात, तीसरा है रजप्पा जलप्रपात, चौथा है जोन्हा जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोन्हा जलप्रपात। देखिए, तो वहाँ पर गौतम घाघ बोले थे, यहाँ पर गौतम धारा। डिफरेंट है, फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। तो गौतम धारा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? जोन्हा जलप्रपात कहा जाता है। और आपको ये भी पूछेगा कि जोन्हा जलप्रपात किस जिला के अंतर्गत आता है? तो यह हो जाएगा आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। और जोन्हा जलप्रपात आपका किस नदी में है? तो आप लिखिएगा क्या कि ये जो है आपका राढ़ू, साढ़ू, राढ़ू, साढ़ू, तो राढ़ू नदी पर ये है। और इसका ऊंचाई अगर पूछ दे तो इसका ऊंचाई लगभग आपका कितना है? 17 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से कंठस्थ कीजिएगा। आपको जलप्रपात से भी क्वेश्चन 100% रहता है भाई, आप इसको सीरियस लीजिए। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि तमासिन जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है चतरा जिला, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चतरा जिला में। तो तमासिन जलप्रपात झारखंड के चतरा जिला में स्थित है और ये किस नदी में पूछेगा? ठीक है, तो ये आपका फल्गु नदी। रुकिएगा 1 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था, तो रुक जाइएगा, अगर कोई भूल-चूक हुआ है तो। हाँ, तो तमासिन जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है, किस जिले में है? तो आपको बता दें तमासिन जो जलप्रपात है वो आपका है चतरा जिले में स्थित है। चतरा जिला में, ठीक है? और चतरा जिला में भी कहाँ है? तो आपको बता दें महाने नदी या क फल्गु नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के किस जिले में थाकोरा जलप्रपात है? पहला है रांची, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है सरायकेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला में आपका थाकोरा जलप्रपात है। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना होगा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 ईस्वी में पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है। साथ ही आपको ये याद रखना होगा कि 1990 में ही आपका पूर्वी सिंहभूम भी जिला बना है। ठीक है, थाकोरा जलप्रपात शायद पहली बार सुन रहे होंगे, तो ये बना है आपका पश्चिमी सिंहभूम अच्छा ये जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। थोड़ा-सा गड़बड़ा जाने के बाद थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है? सिस्टमवा हैंग हो गया था।
सिस्टम हैंग कर दिया है, ठीक है। 31 नंबर का सवाल कहता है कि झारखंड के किस नदी पर दसम जलप्रपात स्थित है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है कांची, तीसरा है शंख नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांची नदी। दसम जलप्रपात आपका कांची नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कांची नदी क्या है आपका? स्वर्णरेखा नदी का क्या है? स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। दसम जलप्रपात आपका कांची नदी में है और कांची नदी क्या है आपका? स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। और स्वर्णरेखा नदी आपका कहाँ निकलता है? रांची के नगरी से निकलता है और जहाँ निकलता है उस स्थान को रानी चुआ कहते हैं। अगर आपको जिला पूछेगा तो दसम नदी जो है आपका दसम जलप्रपात जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता क्या है कि झारखंड के किस जिले में धारागिरी जलप्रपात स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। धारागिरी जलप्रपात आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? 1990 ईस्वी में। और पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? जमशेदपुर शहर। जमशेदपुर शहर और जमशेदपुर शहर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। अब जमशेदपुर का ही पुराना नाम क्या है आपका? साक्षी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आज बार बार खराब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड के किस जिले में नागफनी जलप्रपात स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गुमला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुमला। नागफनी जलप्रपात आपका गुमला जिला के अंतर्गत आता है और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। जहाँ एक्सप्लेन करने के लिए जगह नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी आज बार बार सिस्टम गड़बड़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता क्या है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है उत्तरी कोयल, तीसरा है दामोदर, चौथा है बूढ़ा नदी पर। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा नदी पर। आपको बता दें कि अगर यहाँ पर बूढ़ा नदी की जगह में लिखता उत्तरी कोयल तो भी ये सही हो जाता, क्योंकि उत्तरी कोयल नदी का ही सहायक नदी क्या है? बूढ़ा नदी। और उत्तरी कोयल नदी कहाँ निकलता है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बूढ़ा नदी की जगह में अगर उत्तरी कोयल रहता तो भी सही होता। बूढ़ाघाट का ही दूसरा नाम क्या है आपका? लोध जलप्रपात। और लोध जलप्रपात क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है कब? 2001 ईस्वी में, ठीक है। तो बूढ़ा नदी जो कि उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो झारखंड के किस जिले में पंचघाघ जलप्रपात स्थित है? पहला है खूंटी, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूंटी जिला, ठीक है। तो पंचघाघ जलप्रपात जलप्रपात आपका झारखंड के खूंटी जिला में स्थित है। अब बात करेंगे हम लोग खूंटी जिला की। तो खूंटी जिला कब बना है? 2007 ईस्वी में खूंटी जिला बना है। और खूंटी और लोहरदगा झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। झारखंड में टोटल अभी कितना है? 24 जिला हैं। इस 24 जिला में 22 जिले जो हैं किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा दो मात्र ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और खूंटी जो जिला बना है आपका झारखंड की राजधानी रांची जिला से अलग करके खूंटी जिला की निर्माण किया गया है 2007 में। आज थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ है सिस्टम के चलते, उसको थोड़ा-सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है? आप लोग आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत नहीं हारना है, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता क्या है कि झारखंड के किस नदी पर बलचौरा जलप्रपात स्थित है? हमको पूरा उम्मीद है कि इस तरह के नाम जो है बलचौरा जलप्रपात ये सब आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान देना है। पहला है उसरी नदी, दूसरा है बराकर नदी, तीसरा है कन्हर नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हर नदी। तो बलचौरा जलप्रपात झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। यह गढ़वा जिले में कन्हर नदी पर स्थित जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बोकारो जलप्रपात है? पहला है बोकारो, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम आपको यकीन के साथ कहते हैं कि इसको आप लगभग लगभग गलत करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि बोकारो जलप्रपात बोकारो में ही होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत जवाब है। बोकारो जलप्रपात आपका कहाँ है? हजारीबाग जिला में है। अब हजारीबाग जिला कब बना है ये अगर पूछ दे तो ये बना है आपका 1833 ईस्वी में
और हजारीबाग जिला को क्या कहा जाता है? हजार बागों का जिला या हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। हजारीबाग में ही क्या है आपका? पद्मा नाम का किला है और पद्मा किला में क्या है आपका? सैनिक ट्रेनिंग भी दिया जाता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला जलकुंड कहाँ है? तो हजारीबाग जिला में, ठीक है? जिसका क्या नाम है? सूर्य जलकुंड। सूर्य जलकुंड जिसका तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो क्या है आपका? त्वचा संबंधित सारे रोग दुख समाप्त हो जाएँगे। ठीक है? तो बोकारो जलप्रपात हजारीबाग जिला में है। आप बोकारो मत मार दीजिएगा नाम देख के। ठीक है? कभी-कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। समझ गए भाइयों? क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड के किस जिले में मालूदह जलप्रपात स्थित है? पहला है चतरा जिला, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चतरा जिला। तो मालूदह जलप्रपात झारखंड के चतरा जिला में स्थित है। अब चतरा जिला के बारे में आपको बता चुके हैं कि चतरा के इटखोरी में क्या है आपका? माँ भद्रकाली का मंदिर है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रत्येक साल क्या होता है? धूमधाम से मेला भी लगता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि चतरा के इटखोरी से ही क्या है? एक जैन तीर्थंकर हुए थे जिनका नाम क्या था? शीतलनाथ, ठीक है? जो कि जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है शायद थोड़ा-सा मिस्टेक हो सकता है तो माफ़ कीजिएगा। चतरा जिला जो है आपका सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 चलने से पहले आपको बता दें कि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कभी-कभी सिस्टम परेशान करता है, तो कभी-कभी मौसम, तो कभी-कभी तबीयत। उसके बावजूद हम आप लोगों के लिए क्लास लाने का प्रयास करते हैं। तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जैसे आपके छोटे भाई-बहन या तो पड़ोसी जो भी जिसको ये लाभ हो सकता है, उनको शेयर ज़रूर करें। ठीक है? क्लास देखने के बाद जाने से पहले एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता क्या है कि झारखंड के किस जिले में मिर्चैया मिर्चैया का स्पेलिंग इस तरह से भी रहता है? मिर्चैया मिर्चैया जलप्रपात है। पहला है रांची, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा है पलामू। तो देखिए इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि मिर्चैया जलप्रपात हम खुद जाके घूम के आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया है, शानदार जगह है, मनोरम दृश्य है। कभी आप भी आइए, ठीक है? उसका वीडियो क्लिप अगर उपलब्ध होगा फ़ोन में तो हम डाल देंगे, ठीक है? तो मिर्चैया जलप्रपात जो है आपका कहाँ है? लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, यहीं पर स्थित है, ठीक है? तो लातेहार में भी कहाँ? तो गारू प्रखंड के अंतर्गत ये पड़ेगा, ठीक है? लातेहार में गारू प्रखंड के अंतर्गत ये आता है मिर्चैया जलप्रपात, ठीक है? बहुत ही सुंदर है, शानदार है। अगर आप जाते हैं बूढ़ा-घाट देखने जो कि झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, उससे आपको 25 से 30 किलोमीटर की दूरी में मिर्चैया जलप्रपात है, वो भी देख लीजिएगा। हम एक ही दिन में 3 जगह घूमे थे, जैसे हो गया नेत्रहाट घूमे, उसके बाद चल गए बूढ़ा-घाट से मिर्चैया। तो एक ही दिन में ये सब घूमना संभव है। हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पहुँचिएगा नेत्रहाट। वहाँ पहुँचने के बाद आप घूमना आसान है, ज़्यादा दूर में नहीं है। आप एक ही दिन में ये सब घूम सकते हैं, ठीक है? तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास सवाल-जवाब का सेशन। कल फिर महत्वपूर्ण सवाल-जवाब के साथ आते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।